हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR कॉलेज। तो कैसे हो गाइस? आई होप सभी मजे में होंगे और बढ़िया तरीके से एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। चलो, सो ये थंबनेल लेके आप सभी ने जरूर से क्लिक किया होगा कि हमें इसके अंदर पता चलने वाला है कि हम किस तरह से टाइम को मैनेज कर सकते हैं। यस बच्चों, सो इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना टाइम स्पेंड करना है और कौन से क्वेश्चन में हमें ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है और पूरा पेपर हम किस तरह से कंप्लीट कर पाएंगे। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को इस लेक्चर के अंदर बताने वाली हूं। बस लास्ट तक बढ़िया तरीके से फोकस के साथ देखना है, एक सेकेंड भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। चलो, सो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। अब ये है आपका टाइम मैनेजमेंट का लेक्चर, जिसके अंदर दो मेन क्वेश्चन सभी के माइंड में होता है। हाउ टू मैनेज टाइम, हमें ये जो 3 आवर्स है उसे हम किस तरह से मैनेज करें। एंड सेकंड क्वेश्चन, हाउ टू कंप्लीट पेपर, हम पेपर को किस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। 3 घंटा हमारे पास है और हमारे पास पेपर में क्वेश्चन आते हैं 5 सेट में क्वेश्चन आने वाले हैं, मतलब कि 5 बड़े बड़े मेन क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसके अंदर इतने सारे सब क्वेश्चंस आने वाले हैं, सब क्वेरीज आने वाली है, जिसे हमें फाइंड आउट करना है, लिखना है। बहुत टेंशन है। चलो डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम इस चीज को कर सकते हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है, सॉरी हमारा न्यू स्लाइड। और इसके अंदर हम डिवाइड करेंगे 5 क्वेश्चन में, ठीक है। किस तरह से, आपको सबसे पहले आता है क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 कितने मार्क्स का होता है बच्चों? 20 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है? 20 मार्क्स का होता है। क्वेश्चन नंबर 2 होता है अगेन 20 मार्क्स का, जिसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें गद्य सॉल्व करना पड़ता है। गद्य मतलब पैराग्राफ, पद्य। सेकंड क्वेश्चन में हमें पद्य सॉल्व करना पड़ता है। पद्य का मतलब होता है पोएम बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, पोएम बेस्ड क्वेश्चन। देन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या रहता है? क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर रहता है विशेष अध्ययन, जो कि आता है आपको 10 मार्क्स के लिए। इसके अंदर अगेन आपको एक पोएम रहता है, उस पोएम के बेस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसके अंदर आपको क्या करना रहेगा? क्वेश्चन के आंसर्स करने रहेंगे। 10 मार्क्स का रहता है ओनली वो, ठीक है। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर कितने क्वेश्चन होते हैं बच्चों? क्वेश्चन नंबर 4 होता है आपका अगेन 20 मार्क्स का। और ये जो 20 मार्क्स है वो डिवाइड हो जाता है आपका 2 पार्ट में, ठीक है, जिसके अंदर आपको चैप्टर के बेस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, उसे सॉल्व करना होता है। और साथ ही साथ उसके अंदर आपको 4 मार्क्स के लिए आता है परिभाषिक शब्द, मतलब कि जिसके अंदर आपको इंग्लिश के वर्ड्स दिए रहेंगे और आपको ट्रांसलेट करना रहेगा हिंदी के अंदर, ठीक है। सो वो चीजें मैं आप लोगों को सेपरेट लेक्चर के अंदर बहुत अच्छी तरह से बताने वाली हूं कि हम पूरे पेपर पैटर्न को बहुत अच्छी तरह से समझेंगे कि हमें किस तरह से किसे अटेम्प्ट करना चाहिए, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन कितने के लिए आता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका 5 विभाग 5। इस विभाग 5 के अंदर आपको आता है 10 मार्क्स का ग्रामर, ठीक है। सो आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हमें फोकस ये करना है कि हमारे पास कितने कितने मार्क्स के हैं? 20 20 10 20 10, ठीक है। और हमारे पास टोटल आवर्स कितने होते हैं? 3 घंटे। 3 घंटे का मतलब बच्चों, कलर चेंज कर लूं मैं, 3 आवर्स इक्वल्स टू कितना होता है बच्चों? 180 मिनट, ठीक है। 3 घंटा इक्वल्स टू 180 मिनट्स होते हैं। अब इस 180 मिनट के अंदर आप किस तरह से डिवाइड करेंगे टाइम को, वो देख लेना है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप लोग वॉच नहीं पहनते हैं, वॉच तो सभी लोग पहनते होंगे बट डिजिटल वॉच सभी के पास ज़्यादा प्रेफर करते होंगे, स्टाइलिश टाइम आ गया है, तो डिजिटल वॉच बिल्कुल भी अभी यूज नहीं करना है, क्योंकि आपको एग्जाम के टाइम पर वो मिलने नहीं वाला है। सो सिंपल वॉच ले लो। सिंपल वॉच अलाउ करते हैं एग्जाम के दिन, और वॉच के बिना एग्जाम के अंदर बिल्कुल भी मत जाओ। वॉच को खोलकर, यहाँ पर भी नहीं, खोलकर सामने रखना है। सामने रखोगे, टाइम दिखेगा, फटाफट से लिखोगे, टाइम दिखेगा, फटाफट से लिखोगे, ठीक है। सो वो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा होता है आपके लिए, ठीक है। अब यहाँ पर हमें किस तरह से टाइम मैनेज करना है वहां पर ध्यान दो, ठीक है। 20 मार्क्स का है, 20 मार्क्स का है फर्स्ट क्वेश्चन, 20 मार्क्स का। विभाग 1 20 मार्क्स का है। इस 20 मार्क्स को आपको कितना टाइम देना है? ये जो क्वेश्चन है इसको आपको देना है सिर्फ 40 मिनट,
ठीक है, ओनली 40 मिनट। अगर कोई क्वेश्चन छूट रहा है छोड़ दो वहीं पे, अगर कोई क्वेश्चन छूट रहा है वहीं पे छोड़ दो, आगे के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना शुरू करो। क्या होगा कि अगर आपने पहले ही क्वेश्चन के अंदर बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर दिया, 50 मिनट 1 घंटा आपने पहले ही क्वेश्चन को दे दिया, और आगे के क्वेश्चन उससे ज्यादा अगर इजी रहे और आपका पेपर छूट गया, तो बाद में जाकर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, अपने आप में बहुत ज्यादा गिल्ट फील होगा, गुस्सा आएगा। सो ये सारी चीजों से बचने के लिए आपको क्या करना है, राइटिंग स्पीड करनी है। 40 मिनट के अंदर इस 20 मार्क्स के क्वेश्चन को अटेम्प्ट किसी भी तरह से करना है। अगर कोई क्वेश्चन छूट रहा है उसको छोड़ देना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन है आपका 20 मार्क्स का, और 20 मार्क्स के क्वेश्चन को आपको क्या करना है, 40 मिनट देना है। मतलब आप पर क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन को कितना मिनट दे रहे हो, सिर्फ 2 मिनट। क्वेश्चन 1 2 मिनट, क्वेश्चन 2 मिनट। हर एक क्वेश्चन को आप 2 मिनट दे रहे हो, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को आप क्या कर रहे हो, 2 मिनट दे रहे हो। और अगर 2 मिनट हर एक क्वेश्चन को दिया सोचने के लिए, ढूंढने के लिए आंसर को, तो आपका 20 मार्क्स का जो ये क्वेश्चंस है, जितने भी इसके अंदर क्वेश्चंस रहेंगे 20 मार्क्स के लिए, वो सारे क्वेश्चन आपके 40 मिनट के अंदर होने ही चाहिए। और अगर नहीं हो रहे हैं तो आपको प्रैक्टिस अभी से करनी पड़ेगी, फटाफट से बिना देखे आपको जल्दी जल्दी से टाइमर लगाकर लिखने की ट्राई करनी पड़ेगी। अगर नहीं हो पा रहा है, वहां पर छूट रहा है, छोड़ दो, आगे जाकर आपका टाइम बचने वाला है, जिसके अंदर आप फिर से क्वेश्चन को दोबारा से जाकर आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कितने मार्क्स का है बच्चों, 10 मार्क्स का है। हर एक क्वेश्चन को 2 मार्क्स दिया तो कितना, 2 मिनट दिया तो कितना हो जाएगा, 20 मिनट। कितना हो जाएगा बच्चों, 20 मिनट हो जाएगा। और ये 20 मिनट के अंदर आपको सिर्फ एक पोएम के अंदर का आंसर ढूंढना है, और उसके अंदर आपको क्वेश्चन भी लिखने के लिए आएगा। क्वेश्चन के अंदर का आंसर 100 से 200 वर्ड्स के अंदर आंसर लिखना रहेगा, ठीक है। सो थॉट एकदम फटाफट आपको एकदम जल्दी जल्दी सोचना आना चाहिए। जल्दी जल्दी, जितना जल्दी जल्दी सोच पाओगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा वो, ठीक है। उसके बाद आता है 20 मार्क्स का, अगेन आपको देना है 40 मिनट। कितना मिनट देना है बच्चों, 40 मिनट देना है। उसके बाद लास्ट में आ जाता है ग्रामर का पार्ट। ग्रामर का पार्ट मैं आप लोगों का इतना क्लियर कर दूंगी ना कि आपको ग्रामर के पार्ट में ये जो 20 मिनट रहेगा ना, वो 20 मिनट भी आपको पूरा देने में नहीं, आपका 20 मिनट के जगह वो 10 मिनट के अंदर ही हो जाएगा। इतना इजी कर देंगे ग्रामर को, ठीक है। आपका 12th स्टैंडर्ड का ग्रामर बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। अगर नहीं देखा है ग्रामर के लेक्चर्स तो जल्दी से जाकर प्लेलिस्ट के अंदर से देख लो सारे ग्रामर के लेक्चर। उसके बाद अभी फिर से मैं आप लोगों के लिए सेपरेट हर एक टॉपिक के लिए सेपरेट लेक्चर लेने वाली हूँ। टेंशन नहीं लेना है बस, ठीक है। कमेंट कर देना, और अगर कुछ भी डाउट है तो आप मुझे यहाँ पर मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज माई इंस्टा ID। अगर कुछ भी डाउट हो तो मैसेज जरूर से कर देना, ठीक है। सॉल्व कर दूंगी मैं डाउट, ओके। सो यहाँ पर अगर हम लोग काउंट करने जाए तो 40 कितना हो गया, 80 हो गया, 80 20 कितना हो गया, 100 हो गया, 100 40 140 और 160। यहाँ पर कितना मिनट हो गया बच्चों हमारा, 160 मिनट कंप्लीट। और हमारे पास टोटल कितने मिनट है, हमारे पास टोटल है 180 मिनट, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप माइनस करेंगे तो आपके पास कितना मिनट बचने वाला है बच्चों, 20 मिनट बचने वाला है। और इस 20 मिनट में अगर आपने कोई भी क्वेश्चन छोड़ा है, किसी भी क्वेश्चन को आप भूल गए हो, दोबारा स्टार्टिंग से चेक करो। दोबारा स्टार्टिंग से चेक करोगे तो आपको तुरंत पता चलेगा कि हाँ, इस क्वेश्चन को मैंने गलती से छोड़ दिया था, मैं इसे अटेम्प्ट कर सकता हूँ, मैं इसे ढूंढ सकता हूँ। किसी भी क्वेश्चन को अगर छोड़ा होगा, आपको राइटिंग स्किल है ही नहीं, ठीक है। राइटिंग स्किल नहीं है ना, मतलब बहुत बड़ा सर का ना बोझ है ना, वो गायब हो गया आपका, समझे। सो जो राइटिंग स्किल का पार्ट रहता है ना, उसके अंदर बहुत दिमाग लगाओ, बहुत टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। आंसर अगर आपने सारे चैप्टर्स को एक बार रीड करके जाओगे ना, बस एक बार रीड कर लोगे ना सारे चैप्टर्स को, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैंने भी मेरा 12th का एग्जाम दिया है, आप लोगों से मैं ज्यादा से ज्यादा 5 साल बड़ी होंगी मैं। 5 साल पहले मेरा भी एग्जाम हुआ है, 2021 एंड 2 के बैच की हूँ मैं। सो 2022 के अंदर ऐसा नहीं है कि मेरा ऑनलाइन एग्जाम या फिर ऐसे ही फालतू में पास कर दिया है। कोरोना के बाद वाला जो एग्जाम हुआ था ना, उस एग्जाम में मैंने दिया हुआ था, ठीक है। बहुत डिफिकल्ट भी था, ऐसा नहीं था कि एकदम ईजी चिंदी सा पेपर, ऐसा नहीं था। और उसमें मैंने 95 मार्क्स स्कोर किया था हिंदी के सब्जेक्ट के अंदर। 100 में से 95 मार्क्स लाना बहुत अच्छी बात होती है। सो उतना आप इजीली अचीव कर सकते हो, इसीलिए मैंने आप लोग को ये पूरा बताया
हुआ है कि आप इसी तरह से टाइम को मैनेज करोगे, ना आपका कोई क्वेश्चन छूटेगा, ना ही आपका क्या होगा, टाइम वेस्ट होने वाला है कहीं पर भी, ठीक है। सो इस तरह से इस टाइम मैनेजमेंट को अगर आपने फॉलो कर लिया, इस तरह से आपने टाइम को मैनेज कर लिया और कम से कम 2 पेपर भी अगर आपने इस तरह से टाइमर लगा के सॉल्व किया, बहुत अच्छी तरह से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। सो आई होप सो आप सभी को ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप मुझे मेरे इंस्टा पर मैसेज कर सकते हैं, जो भी डाउट है मैं आप लोग को जरूर से आंसर करूंगी, सॉल्व हो जाएगा आपका डाउट। जल्दी जल्दी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर हम बढ़िया तरीके से समझेंगे पूरा पेपर पैटर्न। अगर नहीं देखा है और भी सारे लेक्चर्स को, ग्रामर्स को, तो जल्दी से जाकर देखो और साथ ही साथ लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो गाइस। सबकी हेल्प होनी चाहिए, जिसको भी स्लो लिखने की या टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है उनसे उन्हें ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और वीडियो को लाइक जरूर से करना। अगर चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं इन नेक्स्ट लेक्चर।